आज हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले तो आपने पढ़ा ही है स्टैटिस्टिक्स भी, अर्लियर स्टैंडर्ड्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, वैसे वैसे हमें और भी एडवांस हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स, उसको समझते हैं। पहले हमने जो स्टैटिस्टिक्स समझा उसके अंदर हमने क्या देखा, एक तो मीन देखा, ठीक है, मीडियन देखा और मोड देखा। अगर ये तीनों चीज़ को मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊँ तो क्या होता है, मीन मतलब क्या, इट इज़ नथिंग बट एन एवरेज, ठीक है, इसको एवरेज बोलते हैं। मीडियन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा मतलब कि आपको डेटा को अरेंज करना पड़ता है और उसकी मिडल वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, डेट इज़ कॉल्ड मीडियन। और मोड क्या होता है, मोड होता है जो मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन होता है, जो सबसे ज़्यादा बार अकर होता है डेटा में, उसको बोलते हैं मोड। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, हम आगे जाके भी इसमें पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। अब रही बात स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज़ नथिंग बट एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ये जो ब्रांच है वो डील करता है किससे, तो कलेक्शन से डील करता है। कलेक्शन ऑफ व्हाट, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। फिर वो कलेक्ट करके क्या करता है, तो उसको प्रेजेंट करता है, तो उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो हम बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स उसमें प्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के करते हैं, पाई चार्ट बना के करते हैं, ठीक है। फिर वो बना दिया, कलेक्ट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आता है एनालिसिस। तो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस मतलब कि गर्ल्स कितने हैं क्लास में, बॉयज़ कितने हैं क्लास में, मतलब बहुत सारे टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, तो वो एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स ये है जो मतलब न्यूमेरिकल, ये सारा सब कुछ न्यूमेरिकल डेटा से, मतलब कि नंबर से रिलेटेड है, ओके। ये दिस इज़ रिलेटेड टू न्यूमेरिकल डेटा, मतलब कि नंबर से रिलेटेड। तो अगर हम देखने जाए तो डे टू डे लाइफ में डेटा क्या क्या होता है, तो नंबर ऑफ़ गर्ल इन अवर क्लास, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सेट्स, कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर्स है वो, ठीक है। हमारे घर का लाइट बिल पिछले 2 साल में कितना आया, ओके। कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आए, कितने स्टूडेंट्स नहीं आए, उसमें से गर्ल्स कितने हैं, उसमें से बॉयज़ कितने हैं, कितने बॉयज़ के मैक्सिमम मार्क्स आए मैथ्स में, एंड मैनी मोर। आप चाहो उतना आप डेटा बना सकते हो। हमारी एवरी डे लाइफ, आप कोई भी एक्शन करते हो वो डेटा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डेटा क्या होता है, बहुत बार मैंने डेटा डेटा बोल दिया। अब डेटा को समझते हैं कि डेटा क्या है। व्हाट इज़ डेटा? डेटा वो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं फॉर अ डेफिनेट पर्पस के लिए। डेफिनेट पर्पस के लिए मतलब कि एनालिसिस करने के लिए और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ठीक है। अब ये जो डेटा है वो कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा इज़ दिस, ठीक है। तो एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा, ठीक है। इस तरीके से डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। नॉर्मली सिंपल तरीके से समझाओ तो अनग्रुप डेटा मतलब क्या, बस ऐसे ही जंबल नंबर्स दिए होते हैं ना क्वेश्चन में, उसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं। और ग्रुप डेटा मतलब जहाँ पे क्लासेस दिए हुए होते हैं, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे जो क्लासेस दिए हुए होते हैं ना, उसको ग्रुप डेटा मतलब कि एक ग्रुप में डाल दिया है डेटा को, ठीक है। और ये अनग्रुप डेटा में क्या होता है, बस ऐसे ही ऐसे नंबर्स दिए होते हैं कॉमा करके, तो उसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं, जिसका ग्रुप पे किया है, राइट। अब समझ में आ गया होगा आपको डेटा, स्टैटिस्टिक्स और ये सारा। एक्सरसाइज 14.1 करता है, लेकिन 14.1 में इतना कुछ है नहीं ज़्यादा। चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि किया नहीं हमने,
सो एक्सरसाइज 14.1 उसके बाद हम 14.2 स्टार्ट करते हैं. सो एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1. Give 5 examples of data that you can collect from your day to day life. अभी मैंने बिफोर 5 मिनट्स ही मैंने बहुत सारे ऐसे आपको कर दिए, लेकिन फिर भी चलो हम लिखते हैं अब. सो नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स in all the schools. ठीक है. उसके बाद सेकंड है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन लैब. नंबर ऑफ गर्ल्स in a class. Number of students appeared for exams. फिफ्थ है लाइट बिल्स इन हाउस फॉर 2 years. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 को क्लासीफाई करना है इनटू प्राइमरी डेटा इन सेकेंडरी डेटा. सो प्राइमरी डेटा क्या है कि जो आप खुद जनरेट करते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा में से आता है. सो नंबर ऑफ़ फीमेल टीचर्स इन द स्कूल ये सेकेंडरी डेटा है. ठीक है. पहले तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने हैं, टोटल टीचर्स, उसमें से फिर आप फाइंड करते हो मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं. ठीक है. तो प्राइमरी क्या हुआ कि कितने टीचर्स है स्कूल में, डेट इज़ अ प्राइमरी. उसमें से फिर आप फाइंड करते हो कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो वो हुआ सेकेंडरी डेटा. ठीक है. तो इसीलिए नंबर ऑफ़ फीमेल टीचर्स इन स्कूल वो सेकेंडरी डेटा हुआ. नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स इन लैब वो प्राइमरी हुआ, क्योंकि आप खुद जाके कैलकुलेट करते हो, रिसर्च करते हो कि भाई लैब में कितने कंप्यूटर्स हैं. राइट. नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ क्लास वो भी प्राइमरी डेटा ही हुआ. आप खुद क्लास में जाते हो और काउंट करते हो. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम ये सेकेंडरी डेटा हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स तो है बहुत सारे. ठीक है. उसमें से कितने एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्राइमरी डेटा में से सेकेंडरी डेटा आ रहा है. ओके. और लाइट बिल इन अ हाउस फॉर 2 years वो भी एक प्राइमरी डेटा ही हुआ. सो ये तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी. सो अब हम करते हैं स्टार्ट 14.2. एक्सरसाइज 14.2. द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 3D स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स. Okay. The blood groups of 30 students of class 8 are recorded as follows. Represent this data in the form of frequency distribution table in which is the most common and which is the rarest blood group among these students. ठीक है. मतलब हमको डेटा दिया हुआ है, डेटा को हमें क्या करना है, डेटा को हमें हम टेली मार्क्स करके उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे और फिर हम एनालाइज करेंगे उसको. ठीक है. तो अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, आदत क्या है कि ए है तो पहले कितने ए है ढूंढो और लिख दो टेलीमार्क. नहीं, ऐसा मत करो. डोंट डू इन डैट वे. ठीक है. क्या करोगे आप, देखो ये ए है तो यहाँ पे ये जाएगा एक, उसके बाद बी है तो एक जाएगा, फिर ओ तो 2 जाएगा, फिर ए बी ओ ए बी ओ. ठीक है. फिर बी ए ओ बी, फिर ए 3 आ गया. ठीक है. मतलब ये अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेट फ्रॉम
अबाउट टेबल। कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है? कॉमन ब्लड ग्रुप 12 जो नंबर होता है वो डेट इज़ O एंड द रेयरेस्ट blood group is AB. Okay, चलो next. Distance of 40 engineers from their residence to their place of works were found as follows. Construct a group frequency distribution table with class size phi for the data given. So class size phi है, ठीक है, phi not included मतलब कि 0 और phi से हम करेंगे. सो 0 to 5, 5 to 10, इसमें 5 यहाँ पे 5 नहीं इंक्लूड होगा. अगर 5 होगा तो हम ये सब में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं टैली मार्क्स फिर से, ठीक है. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट द टैली मार्क्स एंड ऑल. 5 है तो 5 हम यहाँ पे कर लेंगे. उसके बाद 3, 10, 20, 3, 10 एंड 20 है. ये 5 होगा, ये 11, 11, दिस इज़ 9, 1, 1 एंड 2. अब इसका टोटल करो 40. ये 40 और ये वाला 40 का टैली हो रहा है, ठीक है. अगर ये यहाँ पे नहीं हो रहा है 40 टैली तो मतलब आपने कहीं पे यहाँ पे गड़बड़ की है. दूसरी एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, ये 0 to 5 जो है ये लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है. और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिव्स यू द रेंज, ठीक है. आपको क्या देगा? वो रेंज देगा. ओके फाइन. सो चलिए अब ओके अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस. तो एक मेन फीचर तो वो है कि आप देखेंगे तो ये जो दो फ्रीक्वेंसी 20 to 25 और 25 to 30 इक्वल है, वो दोनों फ्रीक्वेंसीज, ठीक है. और ये भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, 11 और 11 भी. 5 to 10 एंड 10 to 15 वो भी इक्वल है, ठीक है. तो ये मेन फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.